श्री जी स्टेनो वृंदावन आनंद आशुलिपि मासिक पत्र का गति 80 शब्द प्रति मिनट, प्रतिलेखन संख्या 13। प्रारंभ करें। महोदय, जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका आदि देश भी हैं जिन्होंने अपनी मुद्राओं का इतना अवमूल्यन कर लिया था जिसके परिणामस्वरूप आज हमें अपने निर्यात व्यापार में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जैसा अभी मंत्री महोदय ने भी कहा विराम, लेकिन मैं अपने वित्त मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि बड़ी कठिन परिस्थितियों में विकट विरासत को प्राप्त करने के बाद भी उन्होंने देश के आर्थिक ढांचे को नियंत्रण में रखा विराम। हम समझते थे कि पोखरण में अणु परीक्षण के पश्चात दुनिया के अनेक राष्ट्र हम पर कई प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे विराम। इसकी चिंता हमने इस सदन में भी की थी कि इस आर्थिक प्रबंध का प्रभाव क्या होगा। वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने देश को यह आश्वासन दिया था कि हम अपने देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था को इतनी मजबूत मानकर चलते हैं कि इन सारी परिस्थितियों का दुनिया के लोगों के दबावों का प्रभाव इस देश पर कम से कम होगा। इस बात का प्रयास किया जाएगा विराम। मैं आज इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूँ कि इस देश ने अपनी आंतरिक शक्ति के बल पर इन सारी चुनौतियों को स्वीकार करके अपने कदम आगे बढ़ाए विराम। इसका अर्थ यह नहीं है कि सब कुछ ठीक चल रहा है विराम। हमेशा हम इस बात को बड़े ध्यान से कहते हैं कि हमें अपने देश के विकास के लिए विदेशी पूंजी चाहिए विराम। केवल 2-3 विषयों पर बात करके मैं अपना कथन समाप्त करना चाहता हूँ विराम। पहला, मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि इस देश में उदारीकरण की नीति आरंभ में मनमोहन सिंह जी के समय शुरू की गई थी विराम। 1,10,000 छोटे बड़े उद्योग लगाने की बात रखी गई थी विराम। वास्तव में कितने रुपये का निवेश इसमें हुआ, अगर हम इसका अंदाज़ा लगाएंगे तो हमें वास्तविकता का पता लग जाएगा विराम। हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं और देख रहे हैं कि हमारे कार्य केवल कागज पर रह गए हैं विराम। न तो कोई नए उद्योग लगा पाए और न ही पैसा आ पाया विराम। लेकिन एक दुखदाई स्थिति बन रही है विराम। अभी 3 दिन पहले ही मैंने अखबार में पढ़ा कि टाटा समूह ने अपने
पूरे के पूरे सीमेंट उद्योग को विदेशी कंपनी को बेचने का निर्णय किया है बराम। इसी प्रकार अनेक कंपनियां खरीदी जा चुकी हैं। धन्यवाद। श्री हरदास।